सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 18 फरवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि लस्सा बुखार किस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो लस्सा बुखार के संदर्भ में दोस्तों कौन सा कथन सही है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये लस्सा जो बुखार है, हाल ही में ब्रिटेन में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, ये सही है। इसे पहली बार 1969 ईस्वी में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था, तो ये भी सही है। यह बुखार जो है चूहा द्वारा फैलता है, ये भी सही है। इस यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि लस्सा जो बुखार है दोस्तों किससे होता है, तो वायरस से होता है, ये भी याद रखिएगा, वायरस। और यह ब्रिटेन में जो है हाल ही में इससे 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। यह जो पहली बार 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था, इसलिए लस्सा बुखार इसका नाम रखा गया है। और फैलता किससे दोस्तों, तो चूहा के द्वारा। तो इस बुखार में क्या समस्या आती है दोस्तों, तो श्वास लेने में तकलीफ होगी। 2 सप्ताह में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, याद रखिएगा। काली काली मौत हो जाएगा दोस्तों, काली माँ नहीं, काली मौत। काली मौत के नाम से प्लेग को जाना जाता है। प्लेग जो भी दोस्तों चूहा के द्वारा फैलता है उसे काली मौत कहते हैं। धनुष टंकार रोग जो है टिटनेस के नाम से जानते हैं, इसे लॉक जा भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, लॉक जा। धनुष टंकार को हाइड्रोफोबिया दोस्तों, हाइड्रो माने होता है जल और फोबिया माने डर, यानी कि जल से लगने वाला डर को रोग को क्या कहते हैं, तो रेबीज दोस्तों, जिसको रेबडो वायरस से होता है। इसका टीका जो है लुइस पास्चर ने खोजा था, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही। और रेबीज मुक्त भारत का प्रथम राज्य कौन है दोस्तों, तो गोवा, याद रखिएगा, रेबीज मुक्त। क्वासी योरकर और मरासमस रोग जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। दाल में प्रोटीन पाया जाता है। सांप के डंक में 100% प्रोटीन पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश जो है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यानी कि नागरिक हवाई क्षेत्र जहां पर दोस्तों नागरिक एरोप्लेन उड़ता है वहां पर भी अनुमति दे दिया, दुनिया का पहला देश बन गया है ड्रोन उड़ाने के लिए। तो हो जाएगा दोस्तों इजरायल, याद रखिएगा, इजरायल। यानी कि बिना आदमी का हेलीकॉप्टर जो उड़ता है उसे ड्रोन कहते हैं, छोटा छोटा उड़ता है ना दोस्तों। तो हम लोग देख लें, हरमित स्टील लाइनर ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी गई है, जो पर्यावरण कृषि के क्षेत्र में काम करेगा, अपराध को रोकने और रक्षा को बढ़ावा देने में भी सहयोग करेगा दोस्तों, याद रखेगा। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो दोस्तों हाल ही में इसको इजराइल ने लॉन्च किया है। इजराइल की संसद का नाम क्या है दोस्तों, तो इजराइल का नेसेट। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, याद रखिएगा। नेसेट में कौन बैठेंगे, नेफ्ताली बेनेट। काला सागर और जाप सागर जो है कौन सी जल संधि से जोड़ती है, तो कर्च की जल संधि, याद रखिएगा, कर्च। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो हम लोग देखेंगे कि मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया दोस्तों, तो किस राज्य में, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मरु महोत्सव का दोस्तों राजस्थान, याद रखिएगा। राजस्थान के जो है पोखरन के जैसलमेर में इसकी शुरुआत की गई है। तो राजस्थान के पोखरन के जैसलमेर में शुरू किया गया। इस बार इसका नाम उम्मीद की उड़ान रखा गया है। इसके पहली बार शुरुआत जो है 1979 ईस्वी में भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा किया गया था दोस्तों। मरु महोत्सव में कौन सी सेना भाग लेती है दोस्तों, तो बीएसएफ की सेना भाग लेती है मरु महोत्सव में। यानी कि बॉर्डर ऊंट महोत्सव का आयोजन जो दोस्तों बीकानेर राजस्थान में आयोजन किया जाता है, जबकि ऊंट का विश्व में पहला अस्पताल कहाँ में खोला गया था दोस्तों, तो दुबई में, याद रखिएगा। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कजरी कहाँ में दोस्तों, तो जोधपुर। बीएसएफ के हेड कौन है दोस्तों, तो बीएसएफ के हैं पंकज कुमार सिंह, याद रखिएगा। ऑपरेशन सर्द हवा जो है बीएसएफ चलाती है। लोसर फेस्टिवल जो है लद्दाख, ल से लोसर, ल से लद्दाख। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु। सिग्मो फेस्टिवल गोवा। कचई लेमन फेस्टिवल मणिपुर, ये सब याद रखिएगा दोस्तों, फेस्टिवल महत्वपूर्ण है। धानु यात्रा दोस्तों, द धानु यात्रा हो जाता है ओडिशा, याद रखिएगा, धानु यात्रा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 14 फरवरी 2022 को किसे जो है एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा विनीत जोशी, याद रखिएगा
विनीत जोशी। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। मूल संविधान में राज्य सूची में इसको रखा गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे निकाल कर किस में रख दिया गया, तो समवर्ती सूची में। ये दरोगा एएसआई का जो पीटी हुआ था उसमें भी पूछा गया। शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में लागू हुआ, आरटीई राइट टू एजुकेशन, जबकि इसे लागू हुआ 2010 में, पारित हुआ 2009 में। 86वां संविधान संशोधन 2002, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत तो शिक्षा को अनुच्छेद 21 के ए में मौलिक अधिकार में रखा गया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है। मुख्य आर्थिक सलाहकार हाल ही में किसे बनाया गया दोस्तों, तो आर्थिक से अनंत नागेश्वरन, याद रखिएगा। यूजीसी के नए अध्यक्ष तो जगदीश कुमार। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया, जिसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है। यह पुरस्कार 23 जनवरी को दिया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है दोस्तों। उसी दिन क्या मनाते हैं हम लोग, तो पराक्रम दिवस, याद रखिएगा, पराक्रम। नई शिक्षा नीति 2020 जो है के कस्तूरी रंगन की समिति की सिफारिश पर तैयार हुआ, याद रखिएगा। जबकि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों, तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। दूसरा राज्य कौन है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश। यह जो है 10+2 के जगह 5+3+3+4 लागू करेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो बात करेंगे हम लोग दोस्तों देविका नदी परियोजना। तो देविका नदी परियोजना कहाँ में है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। तो देविका नदी गंगा नदी की तरह ही पवित्र नदी है, जो रावी नदी में जाकर मिल जाती है। सलाल बांध, दुल्हस्ती बांध और बगलिहार परियोजना, पकलडुम या रैटल, सभी परियोजना किस नदी पर दोस्तों, तो चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी। तुलबुल परियोजना एंड उरी परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। मध्यस्थता जो इसमें किया था दोस्तों, तो विश्व बैंक कहा था कि रावी, ब्यास और सतलज नदी का 80% पानी भारत के पास रहेगा और 20% पानी पाकिस्तान के पास रहेगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर, याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा 15 फरवरी। जबकि कैंसर दिवस सिर्फ की बात करें दोस्तों, सिर्फ कैंसर दिवस, तो इसको मनाया जाता है 4 फरवरी को, याद रखिएगा। ये जो है SIPT में पूछा गया 2021 में। यह पहली बार 15 फरवरी 2002 को बनाया गया था। इस बार की थीम है बेहतर जीवन रक्षा। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस 4 फरवरी। कैंसर विज्ञान के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। कोशिका की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। कोशिका की संख्या में, कोशिका नहीं बढ़ता है, कोशिका की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहते हैं। होप एक्सप्रेस हाल ही में जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कैंसर के रोकथाम के लिए उपाय, यानी कि होप रखिए, आप कैंसर हो गया फिर भी ठीक हो सकते हैं, यानी कि उम्मीद मत छोड़िए। तो ये है महाराष्ट्र सरकार दोस्तों, होप एक्सप्रेस। जबकि वो है होप मिशन दोस्तों, तो UAE का जो है मंगलयान मिशन है होप मिशन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो 21वां जो है विश्व सतत विकास सम्मेलन की मेजबानी जो कर रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो कौन देश है, तो हो जाएगा भारत दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत। तो द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, टेरी। एक्ट फॉर अर्थ मैनिफेस्टो जो है 21वां विश्व सतत विकास सम्मेलन 2022 में जो है जारी किया गया। तो एक्ट फॉर अर्थ मैनिफेस्टो, सतत विकास का अर्थ क्या होता है, तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना, यानी कि पर्यावरण को हानि जितना न के बराबर पहुँचे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने लक्ष्य रखेंगे दोस्तों सतत विकास में, तो 17 गोल, जो कि 2015 से 2030 तक लक्ष्य रखा गया पूरा करने के लिए। भारत कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कर लेगा, तो 2070। पहले पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में मनाया गया था दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 15 फरवरी 2022 को जानी मानी शख्सियत बप्पी लाहिरी का निधन हो गया, वे थे,
तो बप्पी लहारी का निधन हो गया दोस्तों, तो वे क्या थे याद रखिएगा। तो बप्पी लहारी क्या थे, तो गायक थे दोस्तों। देखते होंगे कि वो सोना के मोटा मोटा चैन पहनते थे, याद रखिएगा दोस्तों। सोना का जो होता है मोटा मोटा वो चैन पहनते थे बप्पी लहारी। तो बप्पी लहारी जो थे दोस्तों, बप्पी लहारी का निधन 69 साल की आयु में हुआ। इन्हें गोल्डन मैन या डिस्को किंग के नाम से भी जाना जाता था। लता मंगेशकर को हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा लता मंगेशकर को। संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न जो है डॉक्टर सुब्बू लक्ष्मी को दिया गया था, जो कि कर्नाटक संगीत से संबंधित थे। और सुब्बू लक्ष्मी जो थी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने संगीतज्ञ थी या गीतकार थी जो यूएनओ के महासभा में अपना प्रस्तुत की थी। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तक कथक से। लखनऊ में जन्म हुआ था, हाल ही में इनके भी मृत्यु हो गई दोस्तों। सोनू निगम को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्मश्री। ग्रैमी अवार्ड का संबंध दोस्तों संगीत से है, याद रखिएगा। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 15 फरवरी 2022 को किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। तो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया दोस्तों, तो कला रामचंद्रन, याद रखिएगा। तो गुरुग्राम तक कला करना है वहां पर, गुरुग्राम में कला रामचंद्रन। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है, तो हाल ही में किरण बेदी के द्वारा लिखे गए दोस्तों। किरण बेदी कौन थी दोस्तों, तो किरण बेदी की बात करें तो यह भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस। भारत का पहला हेली हब यानी हेलीकॉप्टर को रखने वाला हब कहाँ बनाया जा रहा है, गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय, सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। वर्तमान में इसके 102 देश सदस्य हैं। COP 21 2015 में इसका आयोजन पेरिस में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इसको जो है स्थापना किया था सोलर अलायंस को, तो भारत और फ्रांस मिलकर। 16 जनवरी 2022 को किसने सीड योजना का शुभारंभ किया है, तो सीड योजना की बात करें दोस्तों तो इसको शुभारंभ किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दोस्तों, याद रखिएगा। तो सीड के पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एंड एम्पावरमेंट ऑफ DNT, यानी कि डिनोटिफाइड नॉट डिक नॉनडिक एंड सेमी नोमेंडिक, गैर अनुसूचित यानी खाना बदोश, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो रहते हैं, जैसे घुमंतिक बोलते हैं तो अर्ध घुमंतु या खाना बदोश, उसके बारे में। इस स्कीम के अंदर 5 वर्ष में एक कोचिंग की सुविधा होगा, मकान के लिए सहायता, आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे इन सभी को। सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब का उल्लेख अनुच्छेद कितना में दोस्तों, तो अनुच्छेद 338 के ए में 89वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट यानी कि ST के चर्चा 338 के ए में, जबकि SC के चर्चा 338 में, याद रखेगा। 102वां संविधान संशोधन जो है सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को दिया गया है। OBC के माने कि सामाजिक वर्ग की स्थापना किया गया है। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित होगी। तो क्वाड समूह में कौन कौन से देश है दोस्तों, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, याद रखेगा। क्वाड देश में कौन कौन है दोस्तों, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। मलाबार युद्धाभ्यास किसके बीच होता है दोस्तों, तो क्वाड देशों के समूह के पास होता है, याद रखिएगा। इन सभी में जो 2+2 की वार्ता होती है, तो भारत किस गैर क्वाड देश के साथ 2+2 का वार्ता किया है दोस्तों, तो रूस क्वाड देश का सदस्य नहीं है, देख लीजिए, इसके साथ वार्ता किया है दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कहाँ पर जो है आपातकाल लगाने की घोषणा किया गया, किस देश में, तो उसका सही आंसर था कनाडा दोस्तों। तो सही उत्तर देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज, सुनीता देवी, अमृता कुमारी, सुमन राज, रुपेश यादव, KIT 2007, नीतीश रंजन, आयुष वर्मा, अमित चंद्र विद्यार्थी इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि लता मंगेशकर पुरस्कार या लता मंगेशकर अकादमी खोलने का प्रस्ताव किस राज्य ने रखा है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा किया है और लता मंगेशकर अकादमी खोलने का प्रस्ताव जो है किस देश के द्वारा रखा गया है, किस राज्य के द्वारा रखा गया है दोस्तों। तो आप लोग का राज्य का नाम बताना है, याद रखिएगा। हाल ही हम 1-2 वीडियो में बताया, पिछला भी वीडियो में बताया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। वीडियो पर यदि नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे।